नमस्कार, मैं हूं चंदन वाई न्यूज चैनल में आपका स्वागत। नानी नतनी का हत्यारा पुलिस से भी भिड़ गया। गोली लगने पर बताया क्यों की थी दोनों की हत्या। पुलिस की गोली लगने से घायल यह युवक एक दिन पूर्व नानी और उसके साथ उसकी नतनी की भी हत्या का आरोपी है। वह लूट का विरोध करने पर दोनों को मार डाला था और लाखों रुपए नकदी सहित जेवरात लेकर भागने वाला था। इससे पहले ही पुलिस के हाथ से चढ़ गया। आपको बता दें कि आजमगढ़ के दीदारगंज थाने के गुवाई गांव में 12 मार्च की रात में 50 साल की लीलावती और उसकी 13 साल की नतनी आंचल की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई थी। डबल मर्डर होने की खबर मिलते ही मौके पर एसपी अनुराग आर दल बल के साथ पहुंच गए थे। उन्होंने जांच पड़ताल की और पुलिस की 4 टीमें भी लगा दी थी। पुलिस ने परिजनों के तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और फिर हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई। इस बीच पुलिस को कहीं से आज यानी 14 मार्च को सूचना मिलती है कि डबल मर्डर से संबंधित एक व्यक्ति अरनौला गांव के पास साधन की तलाश में खड़ा है। इतने में पुलिस मौके पर धमक पड़ी और उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार तलाशी लेने पर उसके जेब से 74,000 रुपए और एक मोबाइल बरामद हुई। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने नानी और नतनी की एक साथ हत्या करना स्वीकार भी कर लिया। यही नहीं, बरामद हुए कैश को घटना स्थल से ही उसने लूटना बताया। बाकी पैसा और हत्या में प्रयुक्त पासुल को अमृतगंज बाजार में अपने खेत में छिपाना बताया। इस पर पुलिस ने अमृतगंज बाजार के पास खेत से घटना के दिन पहने हुए खून से सने कपड़े में 8 लाख रुपए, 90,400 और उसका जींस का पैंट, जूता, बनियान और पासुल भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार चंद्रजीत चौहान पुत्र लालधारी चौहान दीदारगंज थाने के गुवाई गांव का ही रहने वाला है। पुलिस के अनुसार पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। गांव में यह चर्चा थी कि मृतका लीलावती जमीन लिखाने के लिए प्रयास में थी और उसके लिए पैसा इकट्ठा करके घर में लाकर रखी है। 12 मार्च की रात में लगभग 8:30 बजे मृतका के घर का चैनल खुला हुआ था तो वह चुपके से घर में घुसकर बरामदे में रखे तख्त के नीचे छुप गया था। रात में मृतका व उसकी नतनी चैनल में ताला बंद करके सो गई थी, मगर चंद्रजीत चौहान वहीं छिपा रहा। रात में मृतका लीलावती बाथरूम करने उठी तो चंद्रजीत चौहान ने उसके सिर पर लोहे के पाइप से वार कर दिया, जिससे वह गिर पड़ी और गिरते पड़ते कमरे के अंदर जाकर पासुल उठा ली थी। इस बीच उसकी नतनी भी आ गई। इतने में चंद्रजीत चौहान ने नतनी पर वार कर दिया, फिर उसकी नानी लीलावती पर भी वार कर दिया। इतने में लीलावती के हाथ से पासुल छूट जाता है और चंद्रजीत ने पासुल उठाकर उसकी नतनी की हत्या कर दी और फिर लीलावती पर भी वार कर दिया, जिससे वह भी मर गई। दोनों की मौत के बाद चंद्रजीत ने बक्से की चाबी की खोजना शुरू किया। बिस्तर पर तकिए के नीचे रखी चाबी को लेकर कमरे में रखे बक्से को ताला खोला और पैसे जेवर लेकर भाग गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में हत्या आरोपी चंद्रजीत ने बताया कि जेवर और आला कत्ल पाइप बैरकडी तालाब के पास छिपाया है। इस पर पुलिस चंद्रजीत चौहान को साथ लेकर बरामदगी के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचते ही चंद्रजीत ने पहले से ही छिपाए गए अपने तमंचे को उठा लिया और पुलिस पार्टी पर भागते हुए 4 राउंड फायर झोंक दिया। इधर पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में घुटने में गोली लगते ही चंद्रजीत चौहान घायल हो गया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल रवाना कर दिया है। पुलिस ने उसके पास से लूट के 9,64,400 रुपए नकदी और सोने के जेवरात भी बरामद किया है।